सबको जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुंदर समय के लिए। एक बार फिर मौका मिला है वचन का, तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और जूम में जुड़े जितने परमेश्वर के भक्त जन हैं सबका स्वागत करते हैं। तो वचन में जाने से पहले आइए हम प्रार्थना करेंगे, इसके बाद वचन में चलेंगे। अपने आंख को बंद करेंगे, सोचो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जीवित अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, स्वर्ग में विराजमान पिता के दाहिने बैठे यीशु मसीह नासरी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं इस जो हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो के द्वारा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो सर ने परमेश्वर एक परमेश्वर पिता इसके माध्यम से, जो उनके माध्यम से हम सब लोग वचन को सुन सकते हैं, परमेश्वर पढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। प्रभु उनके हम पूरे परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं और जोड़े हर एक भक्त जन को नाम बाई नाम एक एक लोगों के ऊपर आपकी दया और आशीष होने पाए आपकी महिमा। आज के वचन से बात कर परमेश्वर पिता, और प्रभु इस ये वचन को मेरे बुद्धि और ज्ञान से नहीं बल्कि आपके आत्मा के द्वारा इस वचन के अर्थ को बताने के लिए आपको सर्वशक्तिमान परमेश्वर दुआ करते हैं। आज के सुबह की बेला में हम आपके चरणों के पास आते हैं और होने पाए आपकी महिमा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक एक बातों के लिए जो आपने भलाई किया। हम सारा आदर महिमा गौरव यीशु मसीह आपको देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते, सुनिए और सुनिए। हाँ, तो आज लोग देखेंगे सबोपदेशक 8 अध्याय है, तो वचन को हम लोग पहले पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग इसके अर्थ को समझेंगे। बुद्धिमान के तुल्य कौन है और किसी बात का अर्थ कौन लगा सकता है? मनुष्य की बुद्धि के कारण उसका मुख चमकता और उसके मुख की कठोरता दूर हो जाती है। मैं तुझे सम्मति देता हूं कि परमेश्वर की शपथ के कारण राजा की आज्ञा मान। राजा के सामने से उतावली के साथ न लौटना और न बुरी बात पर हट करना, क्योंकि वह जो कुछ चाहता है करता है, क्योंकि राजा के वचन में तो सामर्थ्य रहती है। और कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है? जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और न्याय का भेद जानता है, क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है। यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी होता है, वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है? ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके बस प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपने दुष्टता के कारण बच सकते हैं। जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हानि लाता है। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ ही है। बुरे काम के दंड की आज्ञा पूर्ति से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसको अपने उनका सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसकी जीवन रूपी छाया लंबी होने पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसा धर्मी जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं।
क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं मन लगाए अपना मन लगाया कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। उसकी थाह मनुष्य नहीं पा सकता, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा। और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे न पा सकेगा। बड़ी अच्छी बातें यहाँ सुलेमान ने लिखा है। और यहाँ हम लोग देखते हैं 1 से लेके 17 पद तक दिया गया है। और इसको लिखने वाला सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया था और उसने परमेश्वर से मांगा था। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हैं कि मनुष्य अपने बुद्धि से कितना भी करे, लेकिन बुद्धिमान बनाने वाला सिर्फ एक है, जो परमेश्वर है। परमेश्वर ही मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। और बुद्धि मांगा सुलेमान को परमेश्वर ने दिया, और उसने इस वचन को लिखा। और यहाँ बड़ी अच्छी बातें हम लोग देखते हैं 8 अध्याय के 2 पद में बड़ी अच्छी चीज है कि राजा की आज्ञा। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर राजा द्वारा, परमेश्वर द्वारा स्थापित मानवीय शासन का प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग देखते हैं कि सरकारी अधिकारी भी परमेश्वर के सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर ही उनको अधिकारी ठहराया है। और राजा जो शासन करता है उसे परमेश्वर ही बनाया है। तो यहाँ आधीनता की बात है कि हमें आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है। हम लोग देखते हैं कि हमें नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें परमेश्वर के वचन में जो है कि तीतुस 3:1 में भी ये परमेश्वर का वचन हम लोगों को बताता है कि किस तरीके से हम लोग देखते हैं। तीतुस 3:1 में परमेश्वर का वचन लिखा है कि लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहें और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहें। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हैं। तीतुस की में ये परमेश्वर का वचन लिखा है कि हमें आज्ञा को, अपने देश के कानून को मानना बहुत जरूरी है। और हमें अपने, इसलिए ये परमेश्वर का ठहराया हुआ है, हमें उसके अधीन रहना है। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें मिलता है कि हमें उसके अधिकार में रहना जरूरी है। अपने संविधान को, अपने कानून को मानना, उसके दायरे में रहना चाहिए, जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है। और बड़े अच्छे रीत से लिखा गया है। अगर हम लोग 4 पद को देखते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि राजा के और उससे कौन उससे कह सकता है कि तू क्या करता है। सचमुच मेरे प्रियो, जो हमारे देश का जो है कि राजा है, जो हमारे देश के अधिकारी हैं, उनको उनकी वो सामर्थ्य है, उनको वो अधिकार दिया गया है। ये अधिकार भी परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को दिया गया है। तो बड़ी अच्छी बातें हैं, हमें उसके अधीन रहना है और उस आज्ञा को मानना है। जिस तरीके से हमें परमेश्वर का भी वचन इस बात के लिए सहमति देता है कि हमें जो है कि मानना चाहिए। तब 5 पद हमें बताता है कि जब हम आज्ञा को मानते हैं तब हम जोखिम से परेशानी से बचेंगे। और ये चीज हमारी परमेश्वर का वचन बाइबल भी इस चीज को बताता है कि हमें जो है कि मानना चाहिए। तो यहाँ 6 पद में लिखा है क्योंकि हर एक विषय का समय और नियम होता है, यद्यपि मनुष्य का दुख उसके लिए बहुत भारी है। हर समय, हर एक काम का समय होता है। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि बुरे का भी, भले का भी, हर एक काम का समय है। तो हमें जो है कि उस पर ध्यान देना है, परमेश्वर के वचन पर, और हमें अपने देश के भी रक्षा के हित में काम करना है।
और ये चीज हमें परमेश्वर का वचन बताता है, जो कि परमेश्वर ही है जो कि मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है मेरे प्रियो। और ऐसा कोई ताकत नहीं है जो आदमी बुद्धिमान बन सके, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बुद्धिमान बनाता है कि हमें बुद्धि से चलना चाहिए, और वो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे तो हमें वो बुद्धि मिलेगा। जिस तरीके से राजा सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दिया और उसकी बात को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे कि हम उसके बात को सुने, और उस राजा के बात को सुनने के बाद में हम लोग देखते हैं, लोग इस बात का वर्णन बाइबल में लिखा गया है कि जितना हमने सुना था उससे कहीं ज्यादा देखा। जो एक रानी सीबा थी जो आकर के सुनी थी। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें नियम कानून में चलना है, आज्ञा को मानना है, परमेश्वर के भय में चलना है। 7 पद में लिखा है कि वह नहीं जानता कि क्या होने वाला है और कब होगा, यह उसको कौन बता सकता है। कौन कब क्या होगा वो नहीं जानता है, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर से डरते हैं, वे जानते हैं कि जब कुछ भी होगा तो अच्छा ही होगा, और जब हम आज्ञा को मानते हैं। और आगे लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका बस प्राण पर चले। सचमुच अगर प्राण पर मनुष्य का बस चलता तो आज कोई ईश्वर को नहीं मानता। मनुष्य ने बड़ी कोशिश किया, बड़ी ताकत किया, बड़ा जो है कि टेक्निकल से सब कुछ बनाया, लेकिन मेरे प्रियो जैसा ये शरीर है और ऐसा मनुष्य ने बना नहीं सका, ऐसा ब्लड नहीं पैदा कर सका। और हम लोग देखते हैं कि इस जीवन को कोई रोक नहीं सकता। इसको किसी का मनुष्य जात में, पूरे मनुष्य में किसी का बस नहीं कि प्राण को रोक सके। जो बाइबल बताती है कि ये जीवन को कोई इसे रोक नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। जीवन और मौत परमेश्वर के हाथ में है और परमेश्वर उसका समय ठहराया है। इसलिए यहाँ बड़ी अच्छी बातें लिखा है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका बस प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है, और न दुष्ट लोग अपनी दुष्टता के कारण बच सकते हैं। चाहे कितना भी वो बुद्धि और ज्ञान लगा लें, लेकिन अगर दुष्टता काम करते हैं तो वे बच नहीं सकते। न जो है कि हम लोग देखते हैं, न वो अपने देश के जहाँ रहते हैं, न वहाँ के अधिकारी से अगर बच भी जाएंगे बेईमानी से, तो भी परमेश्वर के यहाँ वो बच नहीं सकते, क्योंकि उसका न्याय होगा। और दुष्ट कितना भी उपाय कर लें हम बच जाएंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है दुष्टता का मतलब एक नियम का उल्लंघन करना, कानून को न मानना, हमें परमेश्वर की आज्ञा को न मानना। परमेश्वर की आज्ञा हमें इस चीज को बताती है। तो बड़ी अच्छी बातें लिखा है। 9 पद अगर हम देखते हैं, लिखा है, जितने काम धरती पर किए जाते हैं उन सबको ध्यानपूर्वक देखने में यह सब कुछ मैंने देखा है, और यह भी देखा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर अधिकारी होकर अपने ऊपर हाथ लाता है। मेरे प्रियो, बड़ी अच्छी बातें हैं। यहाँ हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि दूसरे के ऊपर शासन करना, और ऐसा बाइबल हमें बताती है कि वो अपने ऊपर हानि लाता है। और यहाँ हमें अगर हम लोग देखते हैं 10 पद से, तो दुष्ट और धर्मी के विषय में परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि किस तरीके से 10 पद कहता है कि तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते और उनकी तो कब्र बनी, पर तो जिन्होंने ठीक काम किया वे पवित्र स्थान से निकल गए, और उनका स्मरण भी नगर में न रहा। यह भी व्यर्थ है। जो कुछ है हमें सबसे जरूरी है परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, और जो है कि आज्ञा को मानना। तो यहाँ हम लोग 11 पद हमें बड़ी अच्छी बात बताता है कि जो लोग बुरे काम करते हैं उनका दंड तुरंत नहीं मिलता है, इसलिए वे हठीले हो जाते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि जो काम हम गलत करते हैं तुरंत परिणाम नहीं मिलता है, लेट मिलता है, इससे हम भूल जाते हैं और हम काम करते हैं, लेकिन हम जो बुरा काम करते हैं उसका दंड मिलना जो है कि क्लियर है, मिलेगा, लेकिन उसका समय ठहराया गया है।
और हमें 12 पद बताता है, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते और उसको अब अपने सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला ही होगा। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का डर। अगर हम परमेश्वर के डर में चलेंगे तो सारे नियम कानून और जो है कि आपको मानेंगे। अगर हमें ऊपर वाले का डर नहीं रहेगा तो हम सही काम नहीं कर सकते। तो हमें ये बात बड़ी अच्छी से डर इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर से डरते हैं, इसका मतलब ये हमें वचन बताता कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं डरते, और इसलिए हमें परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 14 पद में लिखा है, 14 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि हमें उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो। हमें परमेश्वर से डरना है, नियम कानून को मानना है, हमें भलाई का काम करना है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है कि अगर तुम भलाई का काम करो तो तुम्हें बुराई तुम्हारा करने वाला कौन है। सचमुच यह परमेश्वर का वचन अच्छे रीत से बताता है कि 7 पद बताता है, 14 का 7 प्रकाशित वाक्य में कि परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा। हमें परमेश्वर से डरना है और उसकी महिमा करना है, क्योंकि हमें इसीलिए परमेश्वर ने बनाया है। और आगे लिखा, उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और जल के स्रोत बनाए। सचमुच हमें उसका भजन करना है। हमें जो है कि भक्ति काम में, सच्चाई में लोगों को, जो लोग भटके हैं उनको भी इस चीज को बताना बहुत जरूरी है। तो इसलिए बड़े अच्छे रीत से यहाँ लिखा है 12 पद की, चाहे पापी 100 बार पाप करें और अपने दिन भी बढ़ाएं, तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं और उसके सम्मुख जानकर भय से चलते हैं, उनका भला है। सचमुच जो परमेश्वर के डर में चलते हैं, परमेश्वर उनका भला ही करता है, कभी भी बुराई नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर साथ में है। और बड़ी अच्छी रीत से हमें परमेश्वर का वचन यहाँ बता रहा है 13 पद, परंतु दुष्ट का भला नहीं होने का और न उसके जीवन रूपी छाया लंबी हो पाएगी, क्योंकि वह परमेश्वर का भय नहीं मानता। परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि जो आज्ञा को नहीं मानते हैं, जो लोग दुष्टता काम करते हैं, जो मनुष्य के विरुद्ध में काम करते हैं, जो अन्याय करते हैं, उनका भला नहीं होगा। और उनका उम्र के भी लिए परमेश्वर बताता है कि वो जो है कि उनके जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, अपनी उम्र भर जी भी नहीं पाते हैं जो दुष्टता का काम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ दुष्टता के लिए नहीं, अच्छा काम करने के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। क्योंकि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को रखा तो कहा कि इसकी रक्षा करना, इसकी देख मेरे प्रियो, अदन की वाटिका रक्षा करना, कि जहाँ हम रहते हैं उसी चीज को यहाँ दर्शाया गया है। तो वहाँ के लोगों पर रक्षा करना, जो लोग सही रीत से नहीं चलते उनको बताना, ये हमारा काम है। और बड़े अच्छे रीत से यहाँ लिखा है कि हमें परमेश्वर से डरना बहुत जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 14:7 भी कहता है। और यहाँ हमें परमेश्वर का वचन जो है कि 8 का 14 भी हमें जो है कि ये 13 भी बताता है, 8 का 13 भी ये बात को बताता है कि हमें उसके भय में चलना बहुत जरूरी है। और हम लोग देखते हैं बड़ी अच्छी रीत से परमेश्वर का वचन हमें बताता है, एक व्यर्थ बात पृथ्वी पर होती है, अर्थात ऐसे धर्मी हैं जिनकी वह दशा होती है जो दुष्टों की होनी चाहिए, और ऐसे दुष्ट हैं जिनकी वह दशा होती है जो धर्मियों की होनी चाहिए। मैंने कहा कि यह भी व्यर्थ है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे जो है कि दुष्ट हैं, जो उनको वो बड़े सुख से रह रहे हैं, बड़े अच्छे से रह रहे हैं। लोग देख करके उनको भ्रम पैदा हो रहा है कि अरे गलत रीत से रहने में देखो कितने अच्छा से रहता है। और यहाँ बड़ी अच्छी बात है, परमेश्वर का वचन बताता है। लेकिन ऐसे भी है जो अच्छाई का काम करते हैं, लेकिन उनके साथ दुष्टता का ही काम उनके साथ होता है, उनकी दशा खराब है। और ये देख करके वो हम लोग देखते हैं सुलेमान इस बात को बड़ी अच्छे रीत से परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन जो परमेश्वर से डरते हैं, यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर उनका
भला करेगा। भले ही कष्ट में रहें लेकिन विजय, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमेशा जो है कि सत्य की विजय होती है और असत्य का जो है कि हार होती है। तो यहाँ ये वचन हमें बड़ी अच्छी रीत से बता रहा है। और हम लोग देखते हैं 15 पद हमें परमेश्वर का वचन बताता है, तब मैंने आनंद को सराहा, क्योंकि सूर्य के नीचे मनुष्य के लिए खाने पीने और आनंद करने को छोड़ और कुछ भी अच्छा नहीं, क्योंकि यही उसके जीवन भर जो परमेश्वर उसके लिए धरती पर ठहराए हैं, उसके परिश्रम में उसके संग बना रहेगा। यहाँ बड़ी अच्छी बात है परमेश्वर के वचन में, पूरे जीवन भर सिर्फ जो आनंद परमेश्वर ने हमें दिया है उस आनंद को बांटना है, और क्योंकि और इससे हम यहाँ से कुछ लेकर के नहीं जाएंगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। इसलिए आनंद करना, हमें परमेश्वर में आनंद करना, उसके वचनों में बढ़ना, उसके प्रार्थना, हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना, उपस्थिति में चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना, हमें अपने देश के संविधान को भी अच्छे तरीके से मानना, हमें जो है कि जो परमेश्वर ने देश का शासक ठहराया है वो परमेश्वर ठहराया है, किसी मनुष्य की बस की बात नहीं है। हमें कभी भी उसके विरोध में कुछ नहीं करना है। और बड़ी अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर हम लोग देखते हैं 16 पद में लिखा है, जब मैंने बुद्धि प्राप्त करने और सब काम देखने के लिए जो पृथ्वी पर किए जाते हैं अपना मन लगाया, कि कैसे मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं। हम लोग देखते हैं, सही बात है कि आदमी रात दिन परिश्रम करता है, हम ये कर ले, हम वो कर ले, हम वो कर ले, लेकिन मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारे साथ न रहे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा है, 11:28 में, कि हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। तो आदमी जो है कि हमेशा रात दिन परिश्रम करता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो जो कुछ परमेश्वर हमें देता है, हम थोड़े ही परिश्रम में परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है, जब उसके भय में चलते, उसके डर में चलते हैं। और बड़ी अच्छी रीत से परमेश्वर का वचन हमें 17वां पद में लिखा है, तब मैंने परमेश्वर का सारा काम देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है, उसका था मनुष्य नहीं पा सकता है, चाहे मनुष्य उसकी खोज में कितना भी परिश्रम करे तो भी उसको न जान पाएगा, और यद्यपि बुद्धिमान कहे भी कि मैं उसे समझूंगा तो भी वह उसे न पा सकेगा। सचमुच जो परमेश्वर काम करता है मनुष्य कभी भी समझ नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर सबकी भलाई के लिए काम करता है, चाहे दुष्ट हो या पापी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि पापी को परमेश्वर नष्ट होगा, लेकिन दुष्टों को बचाएगा, दुष्ट को नष्ट करेगा और धर्मियों को बचाएगा। यहाँ ये हमें परमेश्वर का वचन बताता है। और यहाँ मेरे प्रियो बड़ी अच्छी बातें हैं, हमें परमेश्वर के डर और भय में चलना चाहिए, हमें उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रखा है कि बहुत से लोग अधर्म में जी रहे हैं, जिनको हमें सच्चा रास्ता दिखाना है, सच्ची बात बताना है, जो हमें परमेश्वर का वचन बताता है किस रीत से हमें इस पृथ्वी पर जीना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें यहाँ इसीलिए रखा है ताकि हम उनको गलत कार्य से उन्हें बता सके, क्योंकि अंत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तू उन्हें चिता, चाहे वो माने चाहे न माने। तो यहाँ बड़ी अच्छी बात सुलेमान के ने लिखा है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि हमें जो है कि कैसे रहना है, और सारा हमें उस परमेश्वर पर भरोसा रखना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, आगे बढ़ना है, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर के पास, परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में लाने की जरूरत है। तो बड़ी इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे, और हम आगे का समय सबको देते हैं। थैंक यू अंकल। क्या ये हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने अभी तक हम सबको संभाला परमेश्वर। परमेश्वर इस सुबह के बेले में हम सबको तेरे आराधना में शामिल किया, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर जो दास आपके वचन को बताया परमेश्वर, उन दास और उसके परिवार को तो आशीष कर परमेश्वर, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर आपके साथ इस महिमा के साथ बने रहे परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े सभी को आपके हाथों में देते परमेश्वर, सभी को अभी तक तो संभाले, धन्यवाद परमेश्वर।
आने वाले दिन में भी आप संभालने वाले बोल के हम विश्वास करते परमेश्वर। आने वाले समय हमारे साथ कैसे होता है हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन उसके लिए तू हमारे साथ है बोल के हम लोग विश्वास करते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य का। हे मेरे मन यहोवा को धन्य का, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। कि सभी के जय मसीह। फिर से हम लोग कल प्रार्थना में जुड़ेंगे। जय मसीह। जय मसीह सर। जय मसीह। सर जय मसीह। जय मसीह सबको जय मसीह। जय मसीह। सबको जय मसीह सर। जय मसीह।